कर्म बदलने की जरूरत नहीं, कर्ता बदलो। कर्म बदलते बदलते जिंदगी गुजर गए लोगों को। एक कामी आदमी मंदिर में बैठेगा तब भी वासना के विषय में सोचेगा। वो आदमी किसी कोठे पे जाएगा तब भी काम उसका प्रोमिनेंट होगा। वो आदमी बाजार में खड़ा होगा तब भी काम उसका प्रोमिनेंट होगा। वो आदमी भीतर से कामी है, कमरे बदलने से उसके भाव नहीं बदलते। लोग कर्म बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम आधे घंटे पूजा कर लें काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हारे जैसे आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे पूजा करने वाले तुम्हारे पूर्वज ही दुखी होकर के इस संसार से चले गए। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी रोते हुए चली गई। बड़ा ही मन था कि पोती का शादी देख लूं, नहीं देख पाई, रोती हुई गई। उनसे अच्छा तो बॉलीवुड वाला वो लगता है जो कहता है रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वही पौरुष कहलाएगा। तो उसको ज्यादा समझ है। ये तो रोते हुए आए और रोते हुए चले गए कि पोती का शादी न देखा, उसकी नौकरी न देखा, घर बनते हुए न देखा। तो आप तो बहुत सक्सेसफुल आदमी नहीं लगते, आइडियल नहीं लगते अपने घर वालों के। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि प्रत्येक माता पिता को यह प्रयत्न करना है कि उनका बच्चा उनको आइडियल माने। वो सचिन तेंदुलकर को माने, अमिताभ बच्चन को माने, उसको माने, इसको माने, उसको माने, इसको माने। पर तुम में इतनी कौन सी खोट रह गई कि तुम्हें अपना आइडियल नहीं मानता, वो आदर्श नहीं मानता, अपना रोल मॉडल नहीं मानता, तुम्हें सुपर हीरो नहीं मानता? वही कहां कमी रह गई? तो कुछ तो कमी व्यवस्थाओं की थी जिसको तुम सुधार नहीं सकते। मैकॉले की शिक्षा को तुम बदल नहीं सकते क्योंकि ये सरकारी देन है और शिक्षा ही ऐसी दी गई। मैकॉले ने अपने पिता को चिट्ठी लिखा था 1858 में, 50 के आसपास, कि पिताजी चिंता मत करना, ये भारतीय एक दिन आज़ाद तो हो जाएंगे पर मैं मानसिक रूप से इनको गुलाम बना के रखूंगा। मैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था दे के जा रहा हूं कि शरीर तो इनके स्वतंत्र हो जाएंगे पर ये कभी भी मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, मानसिक गुलाम होंगे अंग्रेजों के। अब इसमें काय को ताली बजा रहे हो? ये तो शोक का विषय है कि उन्होंने हमें अभी तक मानसिक गुलाम बना के रखा है। नहीं, तुम्हारी जब इच्छा करे बजा दिया करो, नहीं तो ऐसे हैं तोताराम कि अब चाहे कुछ हो जाए हाथ ऐसे बांध के बैठ जाएंगे कि नहीं बजाऊंगा तो नहीं बजाऊंगा। तुम्हारे आहलाद हो तो बजा दिया करो। पर हमारा ये मानना है कि कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके रमण बिहारी के। गुरुपद सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। और एक अलग हमने जोड़ा ही है उसमें, कोई चुगली करे चाहे गुगली दे। यहां गुगली से भी बोल्ड होने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम हो चुके रमण बिहारी के। वो नहीं होने देगा हमें। हम तो हो जाते पर वो नहीं होने देगा। उसके प्रति हमारा समर्पण हो। शरणागति से भी ऊंची चीज है प्रपत्ति। शरणागत उसको कहते हैं जब किसी अभाव में, दुख में कोई किसी के पास आता है, उसको शरणागति कहते, शरण आ गया। यद्यपि भगवान शरणागत के भी रक्षक हैं। गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। शरण आ जाने पर भी मंगल है। लेकिन अगर प्रपन्न हो गए, प्रपत्ति आ गई, आसलिश्चम वा पादरताम पिनष्टुमाम, शिक्षाष्टकम श्रीमन महाप्रभु करें, हे कृष्ण तुम मुझे गले लगाओ, अपने पास रखो, मेरी बड़ाई करो, मुझे सुख दो, सुविधा दो, या चाहो तो मेरे ऊपर पादप प्रहार करो। सीधी बात, लात मारो तुम्हारी भाषा में, पदप प्रहार करो मेरे ही सामने। जो धोखेबाज हैं उनको गले लगाओ और मैं जीवन भर तुम्हारी उपासना करता रहूं और मुझे दूर दूर करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बोले क्यों?
वो अंतिम लाइन महाप्रभु कहते हैं, मम प्राणनाथस्तु एव सनापरः। हे कृष्ण, मेरे प्राणनाथ तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, कोई और नहीं है। इसलिए तुम्हें जो करना है करो, पर मेरे प्राणनाथ तुमको मैंने घोषित कर दिया है और तुम ही रहोगे, कभी मैं छोड़ने वाली नहीं। इसको बोलते हैं प्रपत्ति। कारण से रिश्ते तो बहुत होते हैं, सारी दुनिया कारण से जुड़ा हुआ है, सारा दुनिया कारण का है, कारण से ही सब जुड़ा हुआ है। पर भगवान का प्रेम, ईश्वरीय प्रेम और गुरु प्रेम, भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वर्णालय। अकारण करुणा वर्णालय, किसी कारण से करुणा करें, 10 रुपए दें और 10 रुपए का साबुन दे दो, तो कौन सी तुम्हारी बहुत बड़ी हमारे ऊपर उपकार है भैया। माल दिया, सामान दिया, व्यापारी आदमी। 10,000 रुपए तुमको जाके दिए, फ्रिज दे दिया, व्यापारी आदमी हो। पर भगवान के विषय में कहा जाता और गुरु के विषय में कहा जाता अकारण करुणा वर्णालय। बड़ा तुम डंक भी मारते रहोगे बिच्छू की तरह, तब भी वो तुम्हें नदी से निकाल करके तुम्हें रेत पर रखेंगे कि तुम्हारी जिंदगी बच जाए और तुम सीधे हो जाओ, आनंदित हो जाओ। ये उनका स्वभाव है। दुर्जन अपना स्वभाव नहीं छोड़ते और सज्जन अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, गुरु नहीं बदलता। हाँ, लोग कहते हैं गुरु जी खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, आपको भी बदलना चाहिए। हम खरबूजा नजर आ रहे तुमको? तो अच्छा खासा आदमी 5.5-6 फुट का, हमको खरबूजा कह दिया कि खरबूजा खरबूजे को रंग है। गिरगिट भी रंग बदलता है, हमको गिरगिट नजर आ रहे हैं। वो योनि चली गई, सांप की, बिच्छू की, गिरगिट की, कुत्ते की, गधे की, सुकर की, कुकर की। तब तो जाके दुर्लभो मानुषो देहि नाम क्षणमंगर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अब जाके दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभो मानुषो देहि। और अब भी तुम हमारी तुलना गिरगिट से कर रहे हो, खरबूजे से कर रहे हो। और तो और आदमी कहते हैं शेर हूं मैं, काय को शेर बनने? इतनी मुश्किल से तो पशु में, आदमी में, तुम्हारी मनुष्य में तुम्हारा जीवन आया और फिर अपने आप को डिमोशन कर लिया अपना। हर आदमी प्रमोशन चाहता है, तुम डिमोशन चाहते। शेर हूं मैं।